बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है हेलो एल्केन्स की। हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों का टॉपिक है आज प्रिपरेशन फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड में बेटा हम लोगों को पढ़ना है PCl 5 से और PCl 3 से रिएक्शन। ठीक बच्चों, ये छोटा सा ही वीडियो होगा, तो ध्यान से देखिए। PCl 5 से अगर हमको फास्फोरस हैलाइड बनाना हो तो हमें क्या करना होगा। ठीक, एक ट्रिक याद रखिएगा, PCl 5 लव्स ऑक्सीजन। ठीक, PCl 5 को ऑक्सीजन चाहिए। अगर जहां पे भी जिस भी रिएक्शन में इसको ऑक्सीजन दिख गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी बच्चों 2 होती है, तो जैसे ही ऑक्सीजन दिखेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड में और 2 क्लोरीन बाहर निकाल देगा। ठीक, ये आपकी एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद रखे रहिएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जहां भी ऑक्सीजन दिखेगा, जहां भी ऑक्सीजन उसको दिखा, उसको ऑक्सीजन से मतलब है, ऑक्सीजन मिला वो 2 क्लोरीन बाहर निकाल के फास्फोरिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पे हेडिंग में आपका लिखा हुआ है प्रिपरेशन फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। अगर हमको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से बनाना हो एल्किल हैलाइड तो हम कैसे बनाएंगे। तो अगर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं, इसका रिएक्शन करा दें अल्कोहल से, अगर अल्कोहल से PCl 5 का रिएक्शन कराते हैं सपोज करिए, तो क्या होगा। ठीक, PCl 5 को ऑक्सीजन दिखा, ये बंदा तुरंत का तुरंत बना ले जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड, और क्या बनेगा देखिए, फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा। अब करेगा क्या ये, फास्फोरस ने जिस ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन जो जिस एटम से अटैच्ड है, इधर देखिए एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो जिस एटम से ऑक्सीजन अटैच्ड था उसको ये एक एक क्लोरीन दे देगा, तो एक बन जाएगा हमारा एल्किल क्लोराइड, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। मान लीजिए अगर आपने एथिल अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल की PCl 5 से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका C2H5Cl प्लस फास्फोरिल क्लोराइड और HCl बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा रिएक्शन था। अब फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ये एक रिएक्शन देख लिया। अगर आपको सपोज करिए इसके स्थान पे ईथर मिल जाए तो क्या ये रिएक्शन करेगा। अगर ये मान लीजिए दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आपने रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, पहले एक RCl बनाएगा, फिर क्या करेगा R-Cl बनाएगा, फिर क्या बनाएगा फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक, तो सिंपल सा रिएक्शन है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया जा रहा, ठीक, अब अगर इससे आपकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन करानी हो तो बच्चों क्या बनेगा। यहां पे देखिए ऑक्सीजन जो अटैच है ये सिर्फ कार्बन से अटैच है, तो जो दोनों क्लोरीन ये देगा, ये किसको देगा, ये सीधा सीधा इस कार्बन को दे देगा, तो आपका क्या बनेगा RCCl3H, ये एक कंपाउंड बनेगी। ठीक, यहाँ पे एक चीज तो ये बना, प्लस आपका फास्फोरिल क्लोराइड POCl3 ये आपका तैयार होगा। और इसमें कुछ खास नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि आप भी देख रहे हो यहाँ पे तो हम लोग कर रहे थे इससे भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो जिससे जुड़ा हुआ था उसको हमने क्लोरीन दे दिया। लेकिन यहाँ पे चूंकि कार्बन से ही डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसलिए सिंपल सा रिएक्शन होगा, ये दोनों क्लोरीन आके इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो हुई बात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। अगर आपको PCl 3 मिल जाए तो क्या करेंगे। अगर आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन हो तो PCl 3 से अगर रिएक्शन होगा तो PCl 3 को हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, उसको प्लेन ऑक्सीजन से नहीं काम चलेगा, उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना चाहिए, इसके पास 3 क्लोरीन है तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए कम से कम। ठीक, तो ये करेगा क्या, बनाएगा POH का होल थ्राइस प्लस 3 ठो क्लोरीन बाहर निकाल देगा। अब देखिए POH का होल थ्राइस, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक, तो ये हमारा बनेगा। अब इस तरीके से आपको अगर मान लीजिए एथिल अल्कोहल दे दिया गया, क्या ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करेगा,
तो आंसर होगा यस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा। लेकिन कितना चाहिए इसकी, ये इसको आप 3 कर लीजिए। अब ये रिएक्शन करेगा तो पहले तो आपका ये बना लिया जाएगा प्लस C2H5Cl। ठीक, अब देखिए बैलेंस जहां तक करने की बात होगी तो बैलेंस आप कर सकते हो, बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा देखिए यहाँ पे 3 लगा है तो इसको 3 करना है और तो कुछ करना नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि क्या ये ईथर PCl3 से रिएक्शन करेगा, क्या ये ईथर है, ईथर क्या PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करेगा, तो होगा जवाब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा। ठीक, अगर और कोई कंपाउंड जहाँ पे डायरेक्टली अगर जुड़ा होता, OH होता, तो वो तो रिएक्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये हमारा एक सिंपल सा रिएक्शन था, एक छोटा सा टॉपिक था, प्रिपरेशन फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। ठीक, फास्फोरस हैलाइड में हमने देखा PCl5 से रिएक्शन और PCl3 से रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, डार्जेंस रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बाय थायोनिल क्लोराइड। अगर थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराना हो, थायोनिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराना हो, थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, SOCl2 से अगर आपका एल्किल हैलाइड बनाना है तो कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर हम डार्जेन रिएक्शन कहते किसको है, डार्जेन रिएक्शन बोलते किसको है, तो ये देख लीजिए, अगर अल्कोहल की क्रिया, ठीक, अगर अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक, तो हमारा एल्किल हैलाइड बनेगा और एल्किल हैलाइड बनाने की वो प्रोसेस कहलाएगी डार्जेंस रिएक्शन। तो देखिए अल्कोहल हम ले रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा। ठीक, तो जैसे आपने PCl5 से रिएक्शन कराया था, सेम उसी तरीके से रिएक्शन होना है। ये थायोनिल क्लोराइड करेगा क्या, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, ये भी ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन लेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब उसके बाद होगा क्या, जिससे जिससे ऑक्सीजन जुड़ा था उसको उसको क्लोरीन दे देगा, जैसे आपने PCl5 में किया था, तो RCl और HCl। ठीक, अगर ये रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में कर रहे हो तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जेंस रिएक्शन। ठीक, हालांकि बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये, एल्किल हैलाइड चैप्टर का सबसे इजी रिएक्शन में PCl5 और PCl3 और SOCl2 से रिएक्शंस होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। ठीक, फिंकेलस्टीन रिएक्शन पढ़ना है उसमें हमें, और उसके बाद फिर हुन्स-डीकर रिएक्शन देखना है।